उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे और आगामी उपचुनाव को लेकर हिंदी खबर संवाददाता राहुल सिंह ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में आजकल क्षोभ का माहौल चल रहा है। एक तरफ जहां आज उज्जैन में ऐसे कुख्यात अपराधी जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी वो सरेंडर करता है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में गुंडा अभियान चलाया गया था, शुद्ध के लिए युद्ध। उसमें सारे गुंडों की संपत्तियां तोड़ दी गई थी, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी बाहर थे। पर भारतीय जनता पार्टी के आते ही वो सारे सरेंडर कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं बाला बच्चन जी, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी धन्यवाद। सर, आज जो विकास दुबे है उनने सरेंडर किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये सुबह से इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि वो सरेंडर किया है विकास दुबे ने, और इतना बड़ा जो हत्यारा है, जो 5 लाख रुपए का इनामी हत्यारा और उसके बाद 60 अपराध उसने उत्तर प्रदेश में किए हैं, उसको ये सेफ लगा कि मध्य प्रदेश की जो जगह को और मध्य प्रदेश की धरती को जो उसने चुना, तो इसके पीछे उसने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसने सरेंडर किया है। और मैं समझता हूं कि अगर गुंडों के हौसले अगर इतने बड़े हुए रहेंगे, अपराध करने के बाद भी अगर उनको सजा नहीं मिलेगी और सजा से अगर वो बचते रहेंगे, तो फिर ये अपराध कब खत्म होंगे। हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो मुझे मालूम है मध्य प्रदेश के सारे गुंडे, चाहे इंदौर के हो, भोपाल के हो, अन्य जगह के गुंडे, सब पूरी तरह से भूमिगत हो जा चुके थे। और जिन्होंने जो पूर्व की सरकार में जो अपराध किए थे पिछले 15 साल की सरकार में, उन अपराधियों को ढूंढ के चुन के अगर उन्होंने कोई अवैध तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टियां ली थी, हड़प ली थी जनता जनार्दन की, तो वो भी हमने जनता जनार्दन को प्रॉपर्टी भी वापस दिलवाई। अवैध कब्जे करके बड़े बड़े जो निर्माण कर लिए थे बिल्डिंगों के रूप में, वो भी हमने जो सब तुड़वाए। गुंडों के ऊपर एक डर और एक खौफ हमारी सरकार का और हमारी पुलिस का और हमारे मुख्यमंत्री जी का बन जा चुका था। वो सारे गुंडे भगने लगे थे और भूमिगत हो जा चुके थे। जैसे ही सरकार पलटी, तो 100 दिन में अगर 3 महीने के आसपास मध्य प्रदेश के वापस वो पुराने गुंडे जो भूमिगत हो जा चुके थे, फरार हो जा चुके थे, वो वापस आने लग गए, जिनको हमने शुद्ध के लिए युद्ध जो चलाया था और उस पर राष्ट्रपति तक की जो कार्रवाई जो की थी, वो सभी गुंडे वापस आने लग गए। और इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान की जो सरकार है, कहीं न कहीं उनसे गुंडों पे खौफ और डर बना पाने में नाकाम रही है और इस पे उनको रोक लगाना चाहिए, जिससे कि गुंडों के हौसले इतने आगे बढ़े हैं। जनता जनार्दन में भी इसका खौफ है। सर, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वो लोग इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई और आज भी सारे मंत्रियों को अपने विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? उससे देख लीजिए, सबकी नजरें हैं, सबका ध्यान है और सबको समझ में आता है कि किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने जो बनी हुई जो सरकार जो अच्छी चल रही थी, सब तरह के सभी सर्वहारा वर्ग का काम कर रही थी कमलनाथ जी की सरकार। और मैं समझता हूं कि व्यापक स्तर पे सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास कर रही थी। कर्जे माफ हो रहे थे, उसके बाद बिजली के बिल आधे हो गए थे किसानी के, और घरों की बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट हो रही थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम लोगों ने 300 से 600 रुपए कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51 हजार रुपए कर दिए थे। चाहे इंदौर या भोपाल मेट्रो रेल का काम हो, या इसके अलावा भी बड़ा बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में निवेशक आ रहे थे। शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा था, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तो कहीं न कहीं भाजपा को लगा कि ये तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जैसा मध्य प्रदेश को जमा देंगे और कांग्रेस के पैर जम जाएंगे। इस कारण से इन्होंने षड्यंत्र रचा, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिराई और अब जो सरकार चला रहे हैं वो सब पूरे मध्य प्रदेश का अहित हो रहा है। 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, हम लोगों ने हमारी तैयारी शुरू कर दी और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बदनावर, जहां का मैं प्रभारी हूं, बदनावर विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत कर दी है। और ये पूरी की मध्य प्रदेश की जनता और जो 24 सीटों पर जो चुनाव है वो मांग करने लग गए कि कमलनाथ जी अच्छी सरकार चला रहे थे और हमको फिर से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाना है। और हमने हमारे विधायकों को कांग्रेस के लिए चुना था, 5 साल के लिए चुना था, इसलिए हमारा वोट जो पहले हमने कांग्रेस को दिया था वापस कांग्रेस को ही जाएगा और वो कमान फिर मुख्यमंत्री की कमलनाथ जी को देना चाहते हैं, तो हम सभी सीटें जीतेंगे। धन्यवाद सर। बाला बच्चन जी और कांग्रेस आश्वस्त है इन 24 सीटों को जीतने के लिए। इसी सबके साथ मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम है उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन शहजाद के साथ राहुल सिंह, हिंदी खबर, इंदौर।